बुलेटिन सबसे पहले आपको बताएं कि सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर बंद गली में फंस गए। गुलाम महमूद डोगर को हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका है। सीसीपीओ की मअतली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मअतली के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट या सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकता है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है और अदालत ने करार दिया है कि अगर दरख्वास्त गुजार चाहे तो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकता है। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर की अदालत में गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें उनके वकला का ये मौक़िफ़ था कि जो सीसीपीओ हैं इनको वफाक ने मुअत्तल किया है। पहले इनका तबादला किया गया, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार हैं वो पंजाब हुकूमत के पास इनकी सर्विसेज हैं और यहाँ पे डेपुटेशन पर तैनात हैं और वो उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद जो वफाक है इसने इन्हें मुअत्तल कर दिया है और मुअत्तली में उनकी वजूहात ज़ाहिर नहीं की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि मुअत्तली के लिए वजूहात का होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा बताएँ कि जो गुलाम महमूद डोगर हैं वफाक ने इन्हें कई मरतबा कहा कि उनको तबादला किया, लेकिन उनका आर्डर ही नहीं माना और जब मुअत्तल हुए तो भाग के अदालत आ गए। पाकिस्तान पुलिस सर्विस जो है वो एक डिसिप्लिनरी फोर्स है। अगर किसी को ये इख्तियार दे दिया जाए कि गवर्नमेंट किसी बंदे को कहे कि जी आपने फलां जगह सर्व करना है इस मुल्क को, और वो इस बात पे बज़िद हो कि मैंने अपनी पहली पोस्टिंग वाली जगह नहीं छोड़नी, तो इसका किस तरह ये चलेगा और ये मुल्क किस तरह चलेगा। बिल्कुल उनका आना समझ से बालातर है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को, किसी भी अपने एम्प्लॉय को ये कह सकती है कि आपने किस जगह पे और किस कैपेसिटी में काम करना है। और हालांकि ये तो वफाक के अफसर हैं ना, और वफाक के अहकामात को मानने के भी पाबंद है गुलाम महमूद डोगर, लेकिन वफाक इन्हें कह रही थी तबादला किया, उसको नहीं माना और अगर मुअत्तल किया तो उसको चैलेंज कर दिया और आज अदालत ने भी उसको नाकाबिल समाअत करार दिया है। अदालत ने इसलिए काबिल समाअत उसको नहीं समझा कि 212 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का वो बाहर करता है कि कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, पोस्टिंग ट्रांसफर होगी, जो कि हुकूमत वक्त का अख्तियार है वो कर सकते हैं। उसको अगर चैलेंज करना है, अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई मैलाफाइड चीज़ है तो उसको आप सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज करेंगे। अखलाकी तौर पे उनका अदालत में आने का कोई जवाब नहीं बनता था। हालांकि अफसरों को तो ये चाहिए ना कि वो रियासत के वफादार बने, सियासी जमातों के वफादार ना बने। सीसीपीओ लाहौर जो है वो एक पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वही डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो कल कोई कैसे जो कहेगा जी कि मैं बाटी गेट कैसे हूँ, सीसीपीओ साहब मुझे चेंज नहीं कर सकते, मैं इधर रहूँगा, तो क्या सीसीपीओ साहब इस बात को मानेंगे और वो ही एसएचओ फिर अदालत में आ जाए और ये कहे जी कि मुझे सीसीपीओ साहब चेंज नहीं कर सकते? इस तरह फिर तो डिसिप्लिन फोर्स का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, ख़तरे में पड़ जाएगा और सारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब हो जाएगा। चीमा साहब बड़ी अच्छी मिसाल दी है। अगर सीसीपीओ यहाँ पे आएगा तो कल को कोई एसएचओ जो मुअत्तल होगा वो भी अदालत में आ जाएगा और अहकामात सीसीपीओ या डीएजे के नहीं मानेगा, तो अदालत ने इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया है और करार दिया है कि दरख्वास्त गुजार है, अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल से रिव्यू कर सकता है और अदालत ने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, निपटा दिया है। बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। गुलाम महमूद डोगर अब भी सीसीपीओ हैं। क्या गुलाम महमूद डोगर कोई अहकाम जारी कर सकते हैं? क्या गुलाम महमूद डोगर का सरकारी गाड़ियां, घर का इस्तेमाल गैर कानूनी है? माहिरीन कानून की गुलाम महमूद डोगर के हालिया स्टैंड पर अहम राय। कहा जा रहा है कि सीसीपीओ मअतली के बाद कोई अहकाम जारी नहीं कर सकते। माहिरीन कानून मजीद इस हवाले से क्या राय रखते हैं? हमारे साथ इरफान मलिक मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की वफाकी हुकूमत की जानिब से मुअत्तली को चौथा दिन है आज, और इसके बावजूद गुलाम महमूद डोगर ने ना तो अपना ओहदा जो है वो छोड़ा और ना ही जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे थे उनको जो है उनका तदारुक किया। इसमें आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के पास जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, जिसमें महंगी तरीन गाड़ी V8, उसके साथ साथ स्क्वाड, उसमें सरकारी ऑफिस और उसके साथ साथ सरकारी घर जो है, ये सस्पेंशन के बाद ये सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन इन तमाम अहकामात के बावजूद वफाक की जानिब से जो उनको मुअत्तल किया गया, उसके बावजूद गुलाम महमूद डोगर ये तमाम जो इमारात हैं, जिसमें गाड़ियाँ हैं, जिसमें दफ्तर है, जिसमें रिहाइश है, ये तमाम चीज़ें जो है वो फैसिलिटेट जो है उससे हो रही हैं और सीसीपीओ ऑफिस जो है
उसका भी बेतरेक इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी अमल है। इस हवाले से हमने बहुत से पुलिस अफसरान से भी बात की, तो उनको भी उनकी जानिब से भी हैरानगी का इजहार किया गया कि CCPO लाहौर, जिनको आज चौथा दिन है सस्पेंड हुए, उसके बावजूद वो किस तरह ओहदे के ऊपर फायज रह सकते हैं, ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो सरकारी रिहाइश का है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी अमल है। इस हवाले से पुलिस अफसरान और माहिरीन कानून से जो हमने बात की, उनका ये कहना था कि जब सस्पेंशन के ऑर्डर आ जाएँ तो उसके बाद फौरी तौर पे जो किसी भी ऑफिसर जिसके सस्पेंशन के ऑर्डर आए उसको ओहदे का जो है वो चार्ज छोड़ना पड़ता है, तमाम राहत जो हैं उससे वापस ले ली जाती हैं। लेकिन क्योंकि वक्त की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए और पंजाब हुकूमत इसकी बैक पे है, जो CCPO लाहौर को धमकी भी दे चुके हैं वज़ीर आला पंजाब, और उन्हीं के अहकाम के बाद ये इन्होंने नोटिस का ना तो कोई जवाब दिया और ना ही इसके ऊपर कोई अमल दरामद किया। इसी वजह से अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। और और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि माहिरीन कानून जो है उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि CCPO लाहौर अगर कोई भी अहकाम देते हैं उसके ऊपर जो है वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि उनकी सस्पेंशन हफ्ते के रोज से हो चुकी है। और अब अगर कोई अहकाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। फाक नहीं जाऊंगा, गुलाम महमूद डोगर ने अगला लाहे अमल बता दिया है। CCPO का सर्विस ट्रिब्यूनल में मौतली चैलेंज करने का फैसला वज़ीर आला पंजाब ने आज गुलाम महमूद डोगर को भी तलब कर रखा है। तो गुलाम महमूद डोगर ने अपना अगला लाहे अमल बताया है और कह रहे हैं कि विफाक नहीं जाऊंगा। CCPO ने सर्विस ट्रिब्यूनल में मौतली चैलेंज करने का अब फैसला किया है और वज़ीर आला पंजाब ने भी आज गुलाम महमूद डोगर को तलब कर रखा है। IG ऑफिस के बाहर PTI का मुमकिना एहतजाज। IG ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। अली साही बताएगा, एहतजाज होने जा रहा है आज IG ऑफिस के बाहर। बिल्कुल, PTI की जानब से आज एहतजाज की कॉल दी गई है। PTI की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो दरखास्त उनकी जानब से थाने में जमा कराई थी उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने अपनी मदयत में मुकदमा दर्ज किया है, जिसके लिए IG पंजाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। 1 बजे की PTI की जानब से कॉल दी गई थी, जिस पर IG ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे एंटी राइड की इजाफी रिजर्वें पहुंच चुकी हैं, बैरियर्स यहाँ पे इजाफी लगवाए गए हैं। SP सिटी की मौजूदगी में 4 DSP, 4 SHO और 16 अपर सबॉर्डिनेट जो हैं वो ड्यूटी पे मौजूद हैं। 12 इजाफी रिजर्वें जो हैं वो भी इस वक्त तीनों गेटों पे तैनात कर दी गई हैं। IG ऑफिस की अपनी सिक्योरिटी पे भी 400 से 500 जवान जो हैं वो हर वक्त मामूर होते हैं। तो इस वक्त जो एहतजाज होगा उसके लिए IG पंजाब के हुक्म पर IG दफ्तर के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अली साही। बात करेंगे लाहौर के मौसम की। लाहौर आज फिर आलूदगी की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। 178 रिकॉर्ड किया गया है। सूरज आसमान से किरणें बिखेरने लगा है, जिससे दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो शहर में स्मॉग कम नहीं हो पा रही है। आलूदगी की शरह 197 है और शाहदरा 251, फेज़ 8 DHA में आलूदगी की शरह 226 रिकॉर्ड की गई है। मजीद मालूमात जानेंगे, कोमल असलम हमारे साथ हैं। कोमल बताएगा आज मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, शहर की फ़िज़ाएँ एक दफ़ा फिर से आलूदा होना शुरू हो गई है। आज लाहौर का AQI 178 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं अगर उनके हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त फेज़ 8 DHA में 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जबकि शादरा में 211 है, इलाहाबाद इकबाल टाउन में 208 है और सईद मरातब अली रोड में 194 है। और इसी तरह मैं बात करूँ जौहर टाउन ब्लॉक B की तो 183 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो अगर मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो भी तब्दीलियाँ दिखा रहा है और सूरज ने जो है वो किरणें बिखेरी हुई हैं और इसी के साथ साथ जो है वो हवाएं भी चल रही हैं, शहरी भी खुश नज़र आ रहे हैं और मौसम सरमा की आमद भी है और मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 18 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 28 डिग्री तक जाएगा। बारिश के हवाले से जैसा कि माहिरीन की जानिब से भी कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है, लिहाजा यकवस्ता हवाएं चलने के हवाले से इम्कान जो हैं वो माहिरीन ने बताए हैं कि शहर लाहौर में शाम के और दिन के औकात में ख़ास तौर पर तेज़ हवाएं चलेंगी जो कि शहर मज़ीद सर्दी का बाइस बनेंगी। बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। जबकि शहर में रवा साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण आज देखा जाएगा। चांद ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 51 मिनट होगा। चांद ग्रहण शाम 5:05 पर शुरू होकर 6:56 पर ख़त्म होगा।
माहिरीन की शहरियों को हिफाजती इकदामात यकीनी बनाने की हिदायत। तो आपको बताएं कि शहर में रवां साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण आज देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 51 मिनट होगा, जबकि चांद ग्रहण शाम 5:05 पर शुरू होकर 6:56 पर ख़त्म हो जाएगा। प्याज फिर डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है। टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी। प्याज मार्केट में 200, टमाटर 300 रुपए किलो में फरोख्त। आलू की भी काफ़ी अरसे बाद सेंचुरी मुकम्मल हुई है और मार्केट में 100 रुपए किलो बिकने लगा है, जबकि शहरी खासे परेशान नजर आते हैं। प्याज फिर से डबल सेंचुरी मुकम्मल कर गया। टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी हो गई क्योंकि प्याज मार्केट में 200 और टमाटर 300 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली इस्तेमाल ना करने के बावजूद कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफीन से करोड़ों वसूल कर लिए गए हैं। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली का इस्तेमाल किए बगैर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन से इजाफी करोड़ों रुपए वसूल करने का इंकिशाफ हुआ है। ज़रा ये बताया है कि नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन जिनकी जानिब से बिजली इस्तेमाल नहीं की जा रही लेकिन उनके कनेक्शन अभी भी उनकी साइट्स पर चल रहे हैं, तो उनको टैरिफ का हिस्सा बनाते हुए इजाफी उनसे कीमत वसूल की जाए। तो नेपरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक सार्फिन का जो सैंक्शन यानी कि मंजूर शुदा जो लोड है उसका 50% लेकर उसको 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से उनसे इजाफी रकूम वसूल की जा रही है। यानी कि अगर 400 केवी का अगर ट्रांसफार्मर ले रखा है और उनका लोड 400 किलोवाट है तो उसका 200 किलोवाट के हिसाब से 500 रुपये फ़ी किलोवाट इजाफी रकूम उनसे वसूल की जा रही है। इस तरह सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे सार्फिन लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में हैं जिनका कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। उनके कनेक्शन उनकी साइट्स पर चल रहे हैं लेकिन वो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब ये होगा कि बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, उनको ये जो नेपरा ने टैरिफ जारी किया है उसका हिस्सा बना दिया गया है और ये इजाफी रुपए कीमत है वो सार्फिन को, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन को अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। के बाद आपको आगाह करें, पंजाब के आला सरकारी अफसरान ने भी इंतजामी अलाउंस में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं, अली रामे हमारे साथ हैं। अली रामे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था कि जितने भी आला अफसरान हैं ग्रेड 20 से लेकर 22 तक, उनकी तनख्वाहों में एक इंतज़ामी अलाउंस जो है वो दिया जाए साथ। तो उसमें कुछ चंद दिन पहले इजाफ़ा भी किया गया लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से वो इजाफ़ा नहीं हुआ था और पंजाब में उसको डेफर कर दिया गया। तो मुख्तलिफ़ मीटिंग्स भी हुई और आला अफसरान की तरफ से सिफारिशात भी की गई कि ये एक इंतज़ामी अलाउंस है जो कि वफाकी हुकूमत बढ़ा चुकी है अपने अफसरान के लिए, तो पंजाब की सूबाई हुकूमत भी वो अलाउंस उसमें इजाफ़ा करे। तो इस पर पंजाब हुकूमत ने फ़िलहाल ये मामला जो है वो इसको डेफर किया और अब दोबारा से महकमा ख़जाना पंजाब को, रवाने वज़ीर आला पंजाब को एक समरी मूव की गई है कि इंतज़ामी जो अलाउंस अब ग्रेड 20 से ग्रेड 22 तक के अफसरान को दिया जा रहा था उसमें ना सिर्फ उनको शुरू किया जाए बल्कि उसमें इजाफ़ा भी किया जाए। अब इससे पहले इनको 14,000 रुपये का अलाउंस दिया जा रहा था, अब वो तजवीज़ दी गई है कि 17,000 रुपये का अलाउंस जो है उनको दिया जाए, जिसके लिए समरी रवाने वज़ीर आला को भेज दी गई और साथ सिफारिशात की गई क्योंकि वफाकी हुकूमत इस अलाउंस की मंजूरी दे चुकी है। तो पंजाब हुकूमत ये आला अफसरान के लिए जो अलाउंस मंजूर हुआ है उसमें इजाफे की इजाज़त दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। रूडा शहर लाहौर को आबी आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए सरगर्म है। रूडा का जो कि मुकाम पर 1,58,000 पौधे लगाने का प्लान है। इस हवाले से जानेंगे। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रूडा जहाँ पे माहौलियाती आलूदगी पे काम कर रहा है वहाँ पे बड़े पैमाने पर अब वो लाहौर शहर के सब्ज़ा और ग्रीनरी के लिए बहुत मैसिव प्लांटेशन का प्लान ला रहा है और इस हवाले से रूडा ने बाकायदा प्रोफेशनल अथॉरिटी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के साथ एक मुआहिदा करने का फ़ैसला किया है जिसमें PHA जो है वो रकजोक के मकाम पर रूडा को असिस्ट करेगा और रूडा को वहाँ पे तकरीबन 1,78,000 पौधे लगाने के लिए पूरी मुआवनत देगा। ना सिर्फ मुआवनत देगा बल्कि 1 साल PHA उसकी निगरानी भी करेगा, देखभाल भी करेगा। और इस हवाले से रूडा हुकाम ने PHA से जो रब्ता किया है उसके बाद एक एक्सरसाइज की गई है जिसमें 178 एकड़ पर पौधे लगाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। इब्तदाई प्लानिंग के मुताबिक PHA तकरीबन 1 एकड़ पे 1,000 पौधे लगाएगा और इसी तरह उसकी 1 साल तक मेंटेनेंस भी करेगा।
ना सिर्फ मेंटेनेंस करेगा बल्कि उनकी जो आबादकारी है, पौधों की नशोनुमा है, उसकी भी हिफाजत करेगा और उनको इस काबिल बनाएगा कि वो मौसमी असरात और मौसमी आबो हवा के साथ वो फल फूल सके। इस हवाले से PHA की जो टेक्निकल टीम है उन्होंने रखजोग का विज़िट कर लिया है और जो ज़मीन हैंडओवर की जा रही है उस पर भी मुआयना किया गया है। DG PHA के मुताबिक कि रूडा जो है वो तमाम लैंड को लेवल करके देगा और जहाँ पे गड़े न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए City 42।